कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें डेलाटन एकेडमी दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसकी बिल्डिंग के ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ होता है और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो अपना क्लासरूम ढूंढ रहा होता है बड़े से हॉल में। तभी उसे अपना क्लासरूम मिलता है, वो अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाता है। सीट कॉर्नर वाली सीट होती है जो विंडो के बहुत करीब होती है। एमसी वहाँ जाके बैठता है और बाहर का व्यू इंजॉय कर रहा होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि तुम मेरे साथी हो, तुम मेरा ध्यान रखना, आज से मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। तभी एमसी पीछे को देखता है तो ये वही क्रिस्टा होती है जिसे देखकर एमसी अपना सर पकड़ लेता है। एमसी कहता है अब ये मुसीबत मेरे ऊपर कहां से आ गई। आखिर आज मौसम इतना अजीब सा क्यों है, स्काई बिल्कुल डिफरेंट और ये सब कुछ अच्छे से जा रहा है। मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छे से नहीं जा सकता। ये क्रिस्टा मेरी लाइफ में दोबारा आ गई, अब इससे मैं कैसे जान छुड़ाऊं। तभी क्रिस्टा कहने लगती है तुम्हें तो थैंक यू करना चाहिए मेरा, मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ और तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हें अपना राइवल मानती हूँ, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी पीछे से एक पिंक बालों वाली लड़की कहती है, वो कहती है कि क्रिस्टा मैडम आपको कहना चाहती है कि मैं आपकी क्लास फेल हूँ, आप मेरा ध्यान रखना, मैं आपसे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। तभी क्रिस्टा एमसी से कहने लगती है मैं तुम्हारी नाक जमीन पे घुसा दूंगी, किसी दिन देखना मैं तुम्हारा सारा एटीट्यूड उतार दूंगी। एमसी बेचारा बड़ा खौफजदा हुआ होता है, उसको टेंशन हो रही होती है। तभी रंग में भंग डालने के लिए गोबर के बारों वाला ह्यूबर्ट भी पीछे से आ जाता है। वो कहता है तुम देखो ये तीन नालायक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़े फैमिली की लड़की जिसको बात करने की तमीज भी नहीं है अपने से बड़ों से, उसको कुछ समझ में भी नहीं आती, और एक है जो जिसको सब जीनियस समझते हैं वो भी किसी काम का निकम्मा है, वो किसी काम का नहीं है। वाले लड़की होती है वो ह्यूबर्ट को कहने लगती है तुम किसी काम के नहीं हो, जो मिस क्रिस्टा है वो किसी भी हालत में तुमसे अच्छी है, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तुम अपनी फैमिली के लूजर हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये बैरोनेट फैमिली की बड़ी बेटी है। दिखाया जाता है जो इन सबसे तंग आ चुका होता है। एमसी कहता है आखिर ये अनोय करने वाले लोग हमेशा मेरी लाइफ में क्यों आते हैं, मैं ऐसे लोगों से बहुत तंग हो चुका हूँ, मुझे अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस अकेडमी में, मैं अब अपने दिन कैसे निकालूंगा। तभी एमसी का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में एमसी और वो रेड बालों वाली उसकी दोस्त होती है, वो उसको कहती है क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, जिस पर एमसी कहता है मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा मैजिक पहले ही पढ़ लिया और मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, वैसे भी मेरे इधर फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक है और मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। जिस पर उसकी रेड बालों वाली दोस्त कहती है तुम बेवकूफ हो, तुम स्कूल नहीं जा रहे। एमसी कहता है स्कूल जाने में आखिर फायदा क्या, स्कूल जाके मैं क्या करूंगा। तभी रेड बालों वाली कहने लगती है स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, वो वहाँ पे लोग और फ्रेंड्स बनाने के लिए होता है। तभी एमसी को कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे अजीब लोग स्कूल में मिलेंगे तो तभी उनकी क्लास का टाइम हो जाता है, अलार्म बजने लगता है और एक दरवाजे से हाथ निकल रहा होता है, जिसे देखकर एमसी थोड़ा इधर को देखता है। फिर वहाँ से एक बंदा निकलता है जो शक्ल से बहुत ज्यादा डरावना होता है, उसमें से ब्लैक किस्म का ओरा आ रहा होता है, सब उसे देख कर डर जाते हैं। एमसी कहता है गोरिल्ला नहीं, ये गोरिल्ला नहीं, ये तो होम रूम टीचर है, मैं इसको पहचानने में थोड़ा गलत हो गया। तभी उस सब लोग सर की तरफ देख रहे हैं, अचानक से सारा मौसम खराब कैसे हो गया, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया इस बंदे के आने से। तभी सर ऊपर की तरफ देखता है, इधर उधर घूरने लगता है, वो हर एक बच्चे को घूरता है, हर एक बच्चा उससे डर रहा होता है, कुछ लोग हंस रहे होते हैं और कुछ लोग आलस दिखा रहे होते हैं। वो सर को गुस्सा आने लग जाता है, सर अपना सर खुजाते हुए कहता है आखिर ये सब निकम्मों को मुझे इस साल पढ़ाना पड़ेगा, आखिर मुझे ऐसे निकम्मे क्यों पकड़ा दिए गए, ये सारे बंदर हैं। बंदर दिमाग में अगर भूसा पड़ा हो वो फिर भी थोड़ा इंसान होता है, थोड़ा ठीक होता है, ये तो बंदर है बंदर, इनके सर में सिर्फ टट्टी भरी हुई और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली दिमाग इन लोगों के। तभी एमसी पूछता है क्रिस्टा से आखिर ये बंदा कौन है, जिस पर क्रिस्टा बताती है ये ओवन है, क्या तुम ओवन को नहीं जानते, ये ऐसा टीचर है जो मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। सारा ओवन होता है वो अपने हाथ से चौक हवा में उड़ाता है, फिर उसको पकड़ के बहुत जोर से फेंक देता है, वो इतनी जोर से फेंकता है वो जाके एक बच्चे को लगता है जिससे वो पूरा बच्चा हिल जाता है। तभी वो दूसरी तरफ सबको आंखें दिखा रहा होता है जिससे प्रेशर होता है, वो प्रेशर बच्चों पे जाकर लगता है, वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उससे टॉप स्टूडेंट यानी क्रिस्टा और एमसी भी बच नहीं पाते, उन पे भी प्रेशर आ रहा होता है। उसके बाद वो उन सबको कहता है कि तुम सब लल्लू हो, तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हो यहाँ अकेडमी में, तुम सब हंस रहे हो, तुम्हें कुछ तुम में से आधे बच्चे तो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि बड़े हो के वो कोर्ट मैच बनेंगे या नोबल फैमिली के बड़े मैच बनेंगे या अपना मैजिक टावर खोल के बहुत बड़े मैजिशियन बनेंगे और अपनी लाइफ आराम से जिएंगे, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम में से कोई ऐसा कर पाया तो फिर तुम मुझे फख्र से मास्टर कह सकते हो, वरना मुझे तो नहीं लगता तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सिर्फ बंदर हो जिनके सर में टट्टी बड़ी हुई और तुम्हें कुछ भी नहीं आता। फिर वो पूछता है कि 8 बड़ी अकेडमियों में से स्कूल्स में से जो पढ़ के आए वो हाथ खड़े करे, जिस पर ह्यूबर्ट और उसके साथी हाथ खड़े कर देते हैं, जिस पर सर कहता है कि यार सबसे गंदी बात यही है कि तुम 8 मैजिशियन 8 स्कूल से आए हो, तुम सबसे ज्यादा नालायक हो जो अपनी नोबल स्किल पर डिपेंड करती हो, खुद कोई मेहनत नहीं करती, कोई उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, बस
बस तुम किसी के रास्ते में ना रहा, अपने काम से काम रखना, तुम वैसे भी यहाँ से पढ़ के फारिग नहीं हो सकते। उसके बाद वो पूछने लगता है कि कोई नोबल फैमिली में से, बड़ी मैजिक फैमिलीज में से। तभी क्रिस्टा और एमसी हाथ खड़े कर देते हैं, जिस पर वो कहता है तुम लोग तो सबसे ज्यादा घटिया और किसी काम का नहीं हो। तुम एक नोबल फैमिली से आते हो जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है मैजिक के बारे में, और तुम खुद को बहुत बड़े आदमी समझने लगते हो। तुम्हें तो खुद कपड़े भी बदलने नहीं आते, तुम्हारे सर में सही तरह भूसा और टट्टी भरा हुआ है। तुम जाओ, पहले घर जाओ और जाकर खुद अपने कपड़े पहनना सीखो, तुम्हें तो कपड़े बदलने के लिए भी मेट की जरूरत पड़ती है। जिस पर क्रिस्टा गुस्से से लाल हो रही होती है। एमसी भी बेचारा परेशान हो रहा है, बताने लगता है कि मैं तुम जैसे बंदरों को इंसान बनाने के लिए रखा गया, मेरा बस इतना ही काम है बस, और मैं तुम सबको यहाँ पर ठीक करूंगा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। अगर तुम लोगों में से कोई ठीक नहीं हुआ और बंदर की तरह रह गया और पीछे ने हमारा पीछे नहीं चल सका और वो पीछे रह गया, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो मैं उसको इसी वक्त निकाल दूंगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तभी सब खामोश हो जाते हैं, जिस पर सर ओवन कहता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तभी वो एक बच्चे के पास जाता है, वो कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या मैं डरावना हूँ? जिस पर वो बच्चा कहता है नहीं नहीं आप डरावने नहीं हो। जिस पर सर कहता है अच्छा मैं तुम्हें आसान बंदा लगता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कितनी मुश्किल कर सकता हूँ तुम्हारी जिंदगी। तभी वो सबको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज रखता हूँ, एक टेस्ट रखता हूँ, अगर तुम में से जिसने इसको पास कर लिया वो आगे क्लास चल सकता है, वरना जिसने पास नहीं किया वो अभी से निकल जाए, मैं उसको क्लास से बाहर रस्टिकेट कर दूंगा। जिस पर एमसी और क्रिस्टा तैयार हो जाते हैं पेयर्स बनाने और आपस में टीमें बना के ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। जिस पर वो सारे तैयार हो रहे होते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें एक बार कहूंगा, अगर तुमने ये पास नहीं किया तो तुम्हें मैं एक्सपेल कर दूंगा और अकेडमी से निकाल दूंगा, तुम मेरी बात याद रख लो, मैं बार बार अपनी बात नहीं दोहराता हूँ। जिस पर सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सच में निकल जाएंगे, क्या हम सबको आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सब ये टेस्ट कैसा करेंगे, टेस्ट आसान होगा कि नहीं, या सर हम सबको वैसे ही डरा रहे हैं। तभी वो सर आप बोर्ड पे कुछ लिखने लगता है, वो लिख रहा होता है, तभी वो लिख के हो जाता है और एक बोर्ड पे एक पंच मार देता है। वो कहता है मैं तुम सबको 20 मिनट का टाइम देता हूँ, 20 मिनट में मैंने ये दीवार में जो फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये व्हाइट बोर्ड की फॉर्मेशन तुम्हें पूरी करनी है, और कोई भी अगर ये फॉर्मेशन पूरी नहीं कर सकता, मुझे तो लगता है वो तो एक बंदर है जिसको हमारी क्लास में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये एक 2 क्लास के मैजिक है जो आम सब बंदर भी हल कर सकता है। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हें डेलाटन में बैठने का कोई भी हक नहीं और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर तुम जल्दी से अपना काम शुरू कर दो और मुझे मत करना। पेपर शुरू हो चुका है और तुम मुंह उठा के इधर उधर देख रहे हो, तुम्हें क्या अपने पेपर की चिंता नहीं है? तभी सब बच्चे इधर उधर हड़बड़ा रहे होते हैं, वो अपने अपने पेयर्स बना रहे होते हैं, हर कोई अपने मस्त मगन लगा हुआ होता है। तभी हमें एमसी और क्रिस्टा की जोड़ी दिखाई जाती है। एमसी और क्रिस्टा ने पेयर बनाया हुआ होता है, एमसी क्रिस्टा को देख रहा होता है, क्रिस्टा उधर लिख रही होती है अपनी फॉर्मेशन और कोडिंग लिख रही होती है। क्रिस्टा एमसी से हेल्प मांगती है, वो कहते हैं मुझे मैट्रिक्स लिख के दो और फॉर्मूलाज लिख के दो, जल्दी करो टाइम नहीं हमारे पास। जिस पर एमसी पूछता है कि तुम क्या कोई ऐसी बंदी जिसको फॉर्मूला और मैट्रिक्स लिखने में मसला हो? जिस पर वो गुस्सा नहीं लगती है। तभी हमें क्रिस्टा का पास दिखाया जाता है। क्रिस्टा के पास में बताया जाता है कि वार्डन फैमिली खत्म होने वाली होती है। वार्डन फैमिली की 2 बेटियां होती है, बड़ी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। जब ये जो छोटी बेटी क्रिस्टा होती है, जिसको उसकी मदर कहती है कि मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर है, अब तुम ही सिर्फ हमारी फैमिली को बचा सकते हो, वार्डन फैमिली की सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तभी एमसी कहता है तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है इधर उधर फारिग करने को, तुमने क्या अपना सवाल सॉल्व कर लिया फारिग बंदे? तभी एमसी कहता है ये लो मैंने ये सॉल्व कर दिया। जिस पर वो कहती है अच्छी बात है, जल्दी से अब हमें इसको मिलकर और इक्वेशन फार्मूला निकालना पड़ेगा। तभी तेज हवा का झोंका आता है जिससे पेज उड़ने लगते हैं, जिससे क्रिस्टा कहती है आखिर ऐसे वक्त में सब कुछ क्यों हो रहा था, आखिर ऐसे वक्त में। तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो मैजिक कर रहा होता है, ये मैजिक क्रिस्टा के पेज पर हो रहा होता है। क्रिस्टा देख रही होती है नीचे उसका पेज ग्लो हो रहा होता है, तभी उसका पेज पूरी तरीके से फट जाता है, जिस पर क्रिस्टा चीख मार देती है। क्रिस्टा कहती है ये क्या हुआ? तभी नीचे से सर कहता है तुम क्या आराम से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना जोर से चीखम चिखाई करने की क्या जरूरत है? जिस पर क्रिस्टा नीचे बैठ जाती है। क्रिस्टा कहती है आखिर मेरा पेज किसने फाड़ दिया, आखिर मेरे साथ ऐसे कैसे हुआ, ये पता नहीं आखिर ऐसा कैसे हुआ, अब मैं दोबारा करना पड़ेगा मुझे सब कुछ। जिस पर एमसी अपनी बेल्ट स्टूडियोस एक्टिवेट करता है, उसको मैजिक दिखने लगता है दूर एक पेज के पास, वहां में से एक माना की ट्रांजिशन ग्लो हो रही होती है, जिसे देखकर एमसी को समझ आ जाता है ये किसने किया
किया है। वो बाना की ग्लो सीधा उस बंदे के पास चली जाती है जिसने ये सब कुछ किया होता है, और ये कोई और नहीं होता, ये 8 मेजर स्कूल के बच्चों में से होता है। एमसी कहता है ये 8 मेजर स्कूल का बच्चा एक प्रैंक कर रहा है, और कोई नहीं होता, मैजिक स्कूल से गोबर के बालों वाला ह्यूबर्ट होता है जो अपने विंड के लिए मशहूर है। वो ऐसा मैजिक बनाती है, जो विंड होता है वो बगैर कलर के होता है, उसमें पावर बहुत ज्यादा होती है और वो साइलेंट होता है। उसने जरूर मैजिक यूज किया होगा, विंड मैजिक, तभी उसको उस क्रिस्टा जगाते। क्रिस्टा कहता है आखिर तुम कौन से ख्यालों में गुम हो, हमें टेस्ट पूरा करना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे वो पेज पकड़ाओ। तभी वो पेज पकड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है। वो कहते हैं मुझे 8 मिनट में ये करना होगा, मैं जल्द से जल्द कर सकती हूँ, मेरे दिमाग में सोल्यूशन बैठा है। तभी एमसी उससे पेज छीन लेता है। एमसी कहता है इस मेथड के साथ हम इसको कभी मुकम्मल नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिस पर क्रिस्टा गुस्सा हो रही होती है। एमसी कहता है तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब गिव अप करना है कब नहीं करना, तुम छोटी सी बच्ची। जिस पर क्रिस्टा गुस्सा होती है, वो कहती है चलो तुम करके दिखाओ अगर तुम कर सकते हो। एमसी कहता है ये सब कुछ हो सकता है लेकिन ये दूसरे मेथड से होगा। तभी एमसी अपने स्टाइल से पेन उठाता है और वो अपनी फुल स्टाइल से जान के साथ लिख रहा होता है। ये बहुत ज्यादा स्पीड में लिख रहा होता है जिससे क्रिस्टा भी शॉक हो जाती है। तभी एमसी पूरा फॉर्मूला लिख लेता है जिसे देखकर क्रिस्टा हैरान हो जाती है। क्रिस्टा कहते है ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। एमसी कहता है हर फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, इसको अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम कभी भी एक मेज नहीं बन सकती। जोन सी वर्ल्ड में मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे कभी भी टाइम नहीं मिला, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती थी। एमसी का पुराना पास दिखाया जाता है जहाँ एमसी को पकड़ा हुआ होता है। एमसी आगे बताने लगता है 8 मिनट भी बहुत ज्यादा होते थे, 8 मिनट में मैं बड़े बड़े मॉन्स्टरों को गिरा के मार सकता था। वहाँ पे अगर स्किंडो का भी फर्क होता था तो हम लोग मर सकते थे, हम अपनी लाइफ को जान पे जोखिम को लगा कर खेलते थे। वहाँ पे मिनट सेकंडों का फर्क तुम्हारी मौत होती थी। उसके बाद वो उसको क्रिस्टा को बता रहा होता है कि तुम अब मुझे होल्ड बैक मत करना, मेरी पूरी हेल्प करना, यहाँ से सारी लीड मैं ले रहा हूँ, हम दोनों को कामयाब करूंगा। तभी एमसी वो सब कुछ लिख के फारिग हो चुका होता है। एमसी अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। तभी हमें ह्यूबर्ट और वो उसके साथी दिखाई जाती है जो सामने को जा रहे होते हैं। उन्होंने अपना काम कर लिया होता है। वो प्रोफेसर को चेक करवाने जा रहे होते हैं। वो प्रोफेसर को दे देते हैं। वो कहते हैं हमारे ग्रेड करो, हमारा चेक करो टेस्ट। प्रोफेसर उनका टेस्ट देखता है। प्रोफेसर उनके टेस्ट के ऊपर अपना मैजिक करता है जिससे उनका टेस्ट चमकने लगता है और उनका टेस्ट ऊपर ले जाके मैजिक बन के धुआं निकलता है। प्रोफेसर कहता है तुमने यू और जू को अच्छे से बनाया है और तुमने इसकी फॉर्मेशन भी अच्छे से लिखी है और कम टाइम के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा टेस्ट लिखा है। जिस पर वो दोनों खुश होकर अकर दिखा रहे होते हैं। जिस पर प्रोफेसर कहता है तुम लोग अकर मत दिखाओ, ऐसी प्रॉब्लम बंदा 2 मिनट में सॉल्व कर सकता है और तुम लोग इतने खुश हो रहे हो इसलिए मैं तुम्हें सी ग्रेड दूंगा। जिस पर वो दोनों गुस्सा हो रहे होते हैं। जिस पर ह्यूबर्ट कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैंने सबसे पहले किया और मैंने सबसे पहले मुकम्मल किया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से आवाज आती है। एमसी उसको कहता है विंड मैजिक के बच्चे यहाँ से सफा हो जाओ, यहाँ पे शोर मत मचाओ, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें सी ग्रेड मिला और ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे के लिए। ये एमसी कह रहा होता है। एमसी पीछे से आ रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। एमसी कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, साइड पे जाओ, हमें चेक करवाने दो। तभी एमसी उधर जाता है। वो पीछे सारे बच्चे कह रहे थे क्या इनका टेस्ट फट नहीं गया था, ये अपना टेस्ट इतनी जल्दी वापस कैसे लिख सकते हैं। जिस पर वो एमसी कहता है जैसा मैंने कहा था मैं यहाँ पर टेस्ट लेके आ चुका हूँ, हमारे आंसर भी ग्रेड करो और चेक करो कैसे है। एमसी अपना टेस्ट सर को पकड़ाता है जिस पर प्रोफेसर गंदी सी स्माइल देता है। प्रोफेसर कहता है तुमने सच में इतने जल्दी कदम कर लिया, क्या तुम्हारा टेस्ट फट नहीं गया था, मैं एक्साइटेड हूँ, आखिर तुमने क्या लिखा है। तुम्हारे जैसे नालायक मैजिशियंस को इस अकेडमी से निकाल के इस अकेडमी को अच्छा बनाना चाहता हूँ, मुझे पता है। जिस पर एमसी कहता है तुम क्या विंड आने की वजह से मैजिशियन नहीं बन सकते और मैजिक नहीं कर सकते तो तुम खुद को मैजिशियन खिलाने के लायक नहीं हो। जिस पर सर कहता है तुम बच्चे बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन मैं तुम्हारा काम भी चेक करता हूँ तुमने कैसा किया है। फिर वो उसका मैजिक सर्कल देख के थोड़ा शौक हो जाता है। वो कहता है मैंने डिफरेंट तरीके से करवाया था, तुमने डिफरेंट तरीके से किया है, तुमने ये फॉर्मेशन की जगह वाई फॉर्मेशन लगाई है, वाई की जगह कुछ और लगाया है, तुमने फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगाई है, वो यहाँ पे इतना अच्छा किया है। वो आगे मैजिक की बातें कर रहे होते हैं जिससे मेरी जुबान टेढ़ी हो रही होती है, इस टाइप के दिमाग टेढ़ा हो रहा होता है और ऑडियंस के कान खराब हो रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है तुमने एक्टिवेशन टाइम भी कम कर दिया और तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, लेकिन क्या तुम्हारा ये चलेगा, क्या मैं चेक करूं। जिस पर हमसे कहता है तुम खुद ही चेक कर लो क्या कैसा चलता है। फिर वो मैजिक करके देखने लगता है। वो कहता है बच्चे तुम अपनी जुबान पर टिके रहना, तुम्हें क्या पता है अपने तजुर्बे करने से बंदे के एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं। क्रिस्टा थोड़ी घबराई हुई होती है। तभी वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो आसमान में चमकने लगता है। वो इतना ज्यादा रोशन चमकता है जिससे सर भी पीछे हो जाता है और एमसी और क्रिस्टा भी अपना चेहरा बचा रहे होते हैं। वो ऊपर जाके बहुत प्यारी सी शेप ले लेता है ग्रीन कलर की और वो एक ऑर्ब बन जाता है जो पूरे
क्लास में फैलता है और एक ब्यूटीफुल सा मूवमेंट क्रिएट करता है, जिसको चमक के वो फिर फट जाता है और फट के वो एक गोल्डन लाइट बन जाता है। वो गोल्डन लाइट के हर तरफ स्टार्स बने हुए होते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर, क्रिस्टा और यहाँ तक के सारे बच्चे भी शॉक हो चुके होते हैं। वो 8 मैजिशियन स्कूल से जितने बच्चे आए होते हैं वो सारे भी शॉक हो चुके होते हैं। तभी वो प्रोफेसर तालियां बजाने लगता है और वो बताता है कि 13 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने आज तक इतना शानदार रिजल्ट किसी का नहीं देखा। तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिन्होंने मुझे इतना शानदार रिजल्ट दिखाया है। अगर ये मैं सही हूँ तो कोई भी एवरेज बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, और तुम एक शानदार रैंक डिजर्व करते हो जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। तुम लोग डिजर्व करते हो एस रैंक, जिस पर एमसी कहता है आपकी तारीफ का शुक्रिया, और लिस्टा तो खुशी से पागल हो जाती है। लिस्टा भी शुक्रिया कर रही होती है। तभी प्रोफेसर वापस गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है अब अपनी सीट पे चले जाओ वरना मैं तुम्हारी रैंक कम कर दूंगा। तुम दोनों बच्चों, तुम्हारे लिए भी मेरा यही पैगाम है, जल्दी से सीटों पर बैठ जाओ वरना तुम्हें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तभी लिस्टा अपनी जगह पे जाने लगती है, जिसे देख के ह्यूबर्ट को गुस्सा आता है। ह्यूबर्ट उसको घूरने लगता है। तभी उसका आई कांटेक्ट एमसी के साथ होता है। वो एमसी को देखने लगता है। फिर वो एमसी को कहता है तुम्हें कुछ मेरे से चाहिए तो नहीं है, तुम पंगा लेना चाहते हो? जिस पर सर कहता है तुम दोनों को समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, लगता है तुम लोगों की अकल ठिकाने दिलानी पड़ेगी, तुम लोग अभी भी नहीं समझे। फिर एमसी कहता है मैं अगली बार इस बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तभी हमें उनकी क्लास दिखाई जाती है। आगे उनकी क्लास चल रही होती है। इसी तरह उनकी क्लास आगे बढ़ रही होती है। सर उनको नोट्स लेने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद इन सब की क्लास कंटिन्यू होती है और ये सर इनको 3-4 घंटे तक लगातार लेक्चर देता है और बच्चे बर्दाश्त कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की किस्मत इतनी बुरी होती है कि सर उनको बार बार चौक मार रहा होता है और वो जख्मी हो रहे होते हैं। ऐसे ही वो उन सब की बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ एमसी दिखाया जाता है, जो क्रिस्टा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्रिस्टा कुछ भी समझ नहीं पा रही होती। एमसी उसको कहता है आखिर तुम मुँह लटकाए हुए क्यों बैठी हो? फिर एमसी सोच रहा होता है ये कब से ऐसे कर रही है, आखिर इसको हुआ क्या है? तभी एक खुशखबरी आती है। टीचर कहता है तुम्हारी आज के लिए क्लास होगी, आज के लिए मैंने जितना मारना था मार लिया, बाकी आपकी मारूंगा। तभी बच्चे सारे टेंशन में होते हैं। वो कहता है तुम्हारी शक्लें देख के पता लग रहा है आज की क्लास तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल गई है, तुम बस फिक्र ना करो, तुम्हें मैं कल ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो इससे भी ज़्यादा स्पाइसी होगी, और अगर कल किसी ने आज का काम पूरा नहीं किया उसको मैं एकेडमी से निकाल दूंगा और उसको दोबारा नहीं रखूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी ब्रेक हो चुकी होती है, उनको छुट्टी हो चुकी होती है। क्रिस्टा वहाँ से जा रही होती है। क्रिस्टा रेन को आवाज़ लगाती है, जिस पर रेन सोचता है आखिर इसको मुझे क्या कहना होगा। फिर क्रिस्टा उसको बताती है कि वो तुमने जो पहले किया उसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ। तभी एमसी कहता है तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या तुम ज़ोर से कहोगी? जिस पर गुस्सा हो जाती है क्रिस्टा। वो कहती है मैंने तुम्हारी सिर्फ एक बार हेल्प ली और वो मैं भी नहीं लेना चाहती थी, तुमने खुद दिया था, मैं उसका उधार जल्द से जल्द चुका दूंगी, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर पीछे बैकग्राउंड में बच्चे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुमने सुना है सरोवर ने किसी को पहली बार एस ग्रेड दिया? जिस पर दूसरा बंदा कहता है नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो एस ग्रेड वो गोरिल्ला कैसे दे सकता है? जिस पर वो बताने लगती है कि ये क्रिस्टा और एक न्यू भाई ने किया है जो बिल्कुल जीनियस है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है मुझे तो जीनियस पे शक हो रहा है, उसी ने किया होगा। उसके बाद हमें क्रिस्टा और एमसी दिखाए जाते हैं जो बाहर को आ चुके होते हैं। एमसी क्रिस्टा को कहता है आखिर मेरी डॉर्मेटोरी कौन सी है? तभी हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है जो इनकी डॉर्मेटोरी होती है। एमसी क्रिस्टा से पूछ रहा होता है मेरा कौन सा फ्लोर है? जिस पर क्रिस्टा बताती है तुम टॉप फ्लोर पे जाओगे क्योंकि तुमने एग्जाम में भी टॉप किया था और तुम टॉप क्रेडिट हो, मैंने तुम्हें कहा भी था तुम शो ऑफ मत करो, तुम शो ऑफ नहीं करोगे ना? जिस पर एमसी कहता है तुमने शो ऑफ करने की बातें तुम कर रही हो जो अपना वादा भी नहीं रख सकती। जिस पर क्रिस्टा इरिटेट हो जाती है। वो कहती है तुम बस देखो मैं कैसे अपना वादा पूरा करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है पिंक बालों वाली लड़की के साथ। रेन उन दोनों को बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता। तभी वो अपने डोम के अंदर चले जाता है जहाँ सब बच्चे उसको देख के बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं वो देखो वो रेन लुडविक है, ये फर्स्ट फ्लोर पे आया है, हालांकि इसका फ्लोर टॉप फ्लोर पे है और ये क्रिस्टा के साथ इसका रूम है। जिस पर दूसरा साथी कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, रेन लुडविक तेरी ऐसी जगह पे क्यों आएगा? वो टॉप स्टूडेंट है, उसके जैसी स्किल्स किसी के पास नहीं है, उसकी जैसी स्किल्स है वो तो सप्लीमेंट्री एग्जाम उसने क्यों दिया? वो तो नॉर्मल एग्जाम से भी आ सकता था, उसने अलग से एग्जाम क्यों दिया? तभी एमसी अपने रूम के पास पहुंच जाता है। एमसी कहता है अच्छा ये मेरा रूम है। फिर वो अपने जेब से पेनलाइट निकालता है जो ग्लो करने लगता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। फिर एमसी अपने रूम में जाता है। एमसी कहता है ये सिंगल रूम है, यहाँ पे एक टेबल और एक मेज है और लकड़ी की टेबल्स हैं, ये फिर सिर्फ मेरे लिए, ये मुझे अपने पुराने मैजिक टावर के रूम की याद आ रही है। यहाँ मेरे मैजिक टावर के रूम में सिर्फ बुक्स होती थी जहाँ मैं बैठ के पढ़ता था और मेरे साथ कभी कभी वो मिलने आती थी।
तभी एमसी अपना सर हिलाता है। एमसी कहता है अब मैं एक यादें याद करने लग गया हूँ। तभी वो बेड पे लेट जाता है और वो ऊपर से आसमान में देख के सोच रहा होता है। वो कहता है आज की क्लास इतनी अच्छी नहीं गई, मैंने इतना कुछ खास नहीं सीखा, मुझे सब कुछ आता था, अब मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और अपने पीछे जो जो मैंने छोड़ा वो सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर वो अपने हाथ में मैजिक सर्कल बनाने लगता है रेड कलर का। फिर वो 4 मैजिक सर्कल बना लेता है लेकिन वो टूट जाता है, जिस पर एमसी कहता है अभी भी 4 सर्कल मेरे से परे है, मैं अभी 4 सर्कल मैजिक नहीं कर सकता। तभी उसको साइड से फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। वो जब साइड में देखता है तो उसे एक नज़र आता है कि ये एक बहुत बड़ा उल्लू होता है। उल्लू थोड़ा अजीब सा दिख रहा होता है, इसने हाथ में डिलीवरी का सामान लाया होता है। एमसी उसको प्यार करता है और फिर वो डिलीवरी का सामान हाथ में पकड़ता है तो वो उल्लू वापस उड़ जाता है। एमसी देखता है ये एक बक्सा होता है, जिसको खोलने पर एमसी देखता है कि इसके अंदर 2 किताबें होती हैं। एमसी एक किताब को कहता है ये तो काफ़ी फटी पुरानी सी है, ये किताबें आखिर किसने भेजी होंगी मेरे पास। लेकिन जैसे ही जब एमसी दूसरी किताब को देखता है वो शॉक हो जाता है। एमसी कहता है ये तो वही डायरी है जो मैंने मरते से पहले उस लिस्टा को दी थी, लिस्टा की डायरी आखिर यहाँ पे कैसे आई है। फिर एमसी उसको देख के पढ़ने लगता है। एमसी कहता है ये कैसे हो सकता है। एमसी तभी पीछे को देखता है तो वो कबूतर वहाँ से उड़ चुका होता है, उल्लू वहाँ से। एमसी फिर बाहर जाता है। एमसी बाहर आके कहता है किसी को मेरी आइडेंटिटी का पता है, किसी को पता है कि मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ, आखिर वो कौन हो सकता है। तभी हमें एकेडमी का ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ को मॉन्स्टर को कोई मार रहा होता है। तभी ऊपर से माइक आवाज़ आ रही होती है कि 20 सेकंड रहते हैं तुम्हें। फिर सारे बच्चे उस बंदे को देख रहे थे, ये और कोई नहीं होती है क्रिस्टा होती है जो पागलों की तरह लड़ाई कर रही होती है। उधर क्रिस्टा के पिंक बाल लाल वाली लड़की उसका टाइम गिन रही होती है। वो कहते हैं 5 सेकंड रहते हैं, फिर 4 सेकंड रहते हैं। वो पूछते हैं आज तुम मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो, आखिर ऐसा क्यों है, क्या तुम रेन से मिलने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हो, मैं आखिर सोच रही हूँ तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। जिस पर वो लिस्टा गुस्सा होने लग जाती है। वो गुस्से में आकर पूरे गोलम को तबाह करके तोड़ देती है। उसके बाद वो कहने लगती है तुम आखिर ये क्या सोच रही हो हमारे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी टेंशन दूर कर रही है मॉन्स्टर को मारकर। तभी पिंक बालों वाली लड़की सोचने लगती है जो रूमर्स थे कि लेन लुडविक ने इसकी मदद की है मैडम की, वो बिल्कुल सही थे। आखिर ये इतनी ज़्यादा बदल गई है, जिस लेन लुडविक को मैं जानती थी वो भी बहुत ज़्यादा बदल गया, जिसको मैं उस दिन पार्टी में मिली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना बदल गया। उसके बाद वो अपनी मिस को कहती है मिस टाइम हो चुका है, चलो बस और गोलम को नहीं तबाह करो, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। तभी हमें एकेडमी का लाउंज दिखाया जाता है जहाँ पे गोबर के बालों वाला ह्यूबर्ट जा रहा होता है सामने को। तभी उसको साइड में से एक बंदा आवाज लगाता है, वो कहता है देखो सिगरेट लेने वाला लूजर आ गया हमारे पास। तभी वहाँ पे सारे लोग ह्यूबर्ट को देखने लग जाते हैं। ह्यूबर्ट कहता है तुम मुझसे पंगा मत लो, इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है, तुम शायद मर भी जाओ मेरे हाथों से। जिस पर वो बंदा कहने लगता है हाय मैं तो डर गया, मैं शलवार में पेशाब ना कर दो, तुम बहुत ज़्यादा प्रो बंदे हो, तुम तो भाई इतने ज़्यादा प्रो हो, तुम सिगरेट लेके आते हो। हमें बताया जाता है ये भी 8 मैजिक स्कूल में से बड़े वाले स्कूल का ये बंदा होता है जो पढ़ के आया होता है। ये ह्यूबर्ट से पंगा ले रहा होता है। ये कहता है कि वो क्रिस्टा नाम की लड़की, वो देखो वो नालायक भी एस रैंक लेगी, तुम तो इतना भी नहीं कर पाए, तुम तो एक लूजर हो। और उसके साथ जो जीनियस लड़का था वो दिखने में कैसा है, आखिर तुम मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ। जिस पर ह्यूबर्ट कहता है तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि इंसान को ऐसा सवाल पूछना ही चाहिए, तुम जाके अपनी मसल ट्रेनिंग करो जाओ। जिस पर वो कहता है क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। जिस पर ह्यूबर्ट कहता है अगर लड़ाई करना चाहते हो तो आ जाओ। वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। तभी एक ब्रोर का प्रेशर आता है वहाँ पे। हमें एक लड़की दिखाई जाती है लाल बालों वाली, वो उन दोनों को रोक लेती है। वो उनको कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो खुलम खुला। जिस पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हम लड़ाई नहीं कर रहे थे। बड़ा वाला कहता है कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, मेरा लड़ने का कोई सीन नहीं है। आज के लिए इतना ही था गाइस, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बस आप लोग दुआ करो मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा। इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट लगते, जल्दी से 50 लाइक कर दो, मैं उसी वक्त नया एपिसोड डाल दूंगा। और इसके बाद मेरे सामने स्क्रीन पे 2 वीडियो शो हो रहेंगे, ये मेरी दूसरी सीरीज़ है, इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें और इस सीरीज़ के पिछले पार्ट भी चेकआउट करें। और कमेंट में बताना ना भूलिएगा आपको आगे कौन सी सीरीज़ चाहिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। Girl, you wanna know it, and now you wanna show it. Girl, you wanna lose it, and I know you want it. कुड़ी मैं तेनों कहंदा